Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ ਇਹ 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਨਾਮੈਟਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਨੋਇੰਗ ਇਟਸ ਕੌਜ਼। मतलब कि मोशन है, ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, बॉडीज मूव कर रही हैं, यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही हैं या यूनीफॉर्मली एक्सलेटेड मोशनस है, बट उनका कारण की है, उन्होंने कौन मूव करवा रहा है, ठीक है, ये असीं डिस्कस नहीं किया। तो एक किहड़ी ब्रांच सी जो असीं डिस्कस की सी, काइनेमैटिक्स या इसनूं कहंदे आ किनेमैटिक्स, ठीक है। इस चैप्टर दे विच हुण असीं गल करांगे कि बॉडीज़ नूं कौन मूव करवा रहा है, बॉडीज़ के मोशन का कारण की है, ठीक है, नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो असीं ब्रांच डिस्कस करनी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो इस ब्रांच में असीं कहने जी डायनामिक्स, ठीक है। तो हुण असीं सानूं पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन मूव करवा रहा है। सपोज करो कि एक फुटबॉल है, ठीक है, तो फुटबॉल नूं एक परसन की कर रहा है जी, किक मार रहा है, किकिंग है फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल जो है मोशन जा रहा है, तो सानू पता है ना कि फुटबॉल नूं कौन फोर्स लगा रहा है, ये परसन लगा रहा है, किकिंग द फुटबॉल। या असीं की कर रहे हैं, देखो जी, एक स्टोन नूं, एक पत्थर नूं उपर वाल थ्रो कर रहे हैं। तो दोनों केसिस दे विच सानू पता है ना कि इन्हों कौन मूव करवा रहा है। जे ये फुटबॉल है तो फुटबॉल नूं असीं किक लगाई है, उत्थों जो फोर्स लग्या है वो मूव करवा रहा है। तो जो स्टोन है असीं हैंड दे विच पकड़िया है, असीं हैंड दे नाल उपर वाल नूं इसनूं पुश कीता है, तां ये उपर वाल नूं मूव करेगा, ठीक है। तो दोनों केसिस दे विच सानू किस चीज़ का पता है जी, फोर्स का पता है, ठीक है। तो फोर्स वो क्वांटिटी है जो बॉडीज़ नूं मोशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फोर्स है जो बॉडीज़ नूं रैसट तो मोशन दे विच लैके आंदी है, ठीक है। और मोशन विच है कोई बॉडी, उसनूं रोकदी है, उसनूं काहदे विच लैके आंदी है, रैसट दे विच लैके आंदी है, ठीक है। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी फ्रॉम रैसट। तो रैसट तो बॉडी, रैसट की पोजीशन है कोई बॉडी, उन्होंने मूव करवाने वास्ते की चाहिए, फोर्स चाहिए। और फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई चल रही बॉडी है, उन्होंने रोकने लिए सानू फोर्स चाहिए, ठीक है। और रिटार्ड इट्स मोशन, असीं कह सकते हैं उनके मोशन को घटाने लिए, ठीक है। जिस तरह असीं ब्रेक सप्लाई करते हैं तो वो भी फोर्स करता है, ठीक है जी। हुण जो फोर्स है असीं बॉडी के उपर लगाने हैं, वो फोर्स है कि, तो फोर्स की है जी, फोर्स एक तरह का, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स की है, एक पुश है या पुल है, जिहड़ा कि बॉडी की स्टेट नूं चेंज करने की कोशिश करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, फोर्स की है, इट इज़ अ पुश और पुल। इसनूं असीं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। तो फोर्स देखो दो तरीके नाल लगाया जा सकता है कि फोर्स कौन लगाता है। पहले तो फोर्स लगाने वास्ते कोई एजेंसी चाहिए है, तुसीं फोर्स लगा रहे हो या कोई मशीन फोर्स लगा रही है। तो जिहड़ा भी फोर्स लगाता है, ठीक है, तो एक एक्सटर्नल एजेंसी है। तो फोर्स भी किसी बॉडी के उपर दो तरीके नाल लगाया जा सकता है, ठीक है। एक तो कॉन्टैक्ट नाल फोर्स लगाना, जिवें तुसीं इत्थे लगा रहे सी, ठीक है, बॉडी नाल टच हो रहे हो, इत्थे भी बॉडी नाल टच हो रहे हो, या कॉन्टैक्टलैस फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स जिहड़ा है वो दो तरीके नाल लगाया जा सकता है बॉडी के उपर। फोर्स किस तरीके नाल लगाया जा सकता है, कॉन्टैक्ट नाल लगाया जा सकता है। तो एक तरीके दी फोर्सिस तो हो गई जी कॉन्टैक्ट फोर्सिस, जिहड़ियां कि संपर्क दे विच आके लगदियां, ते दूसरियां हो गई जी जिहड़ियां एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि दूरों ही फोर्स लग रहा है, एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो जिवें तो कॉन्टैक्ट फोर्स की होगी, थ्रोइंग अ स्टोन अप, कि जिवें तुसीं स्टोन अप थ्रो किया, थ्रोइंग अ स्टोन अप, ठीक है। ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स की एक एग्जाम्पल होगी कि तुसीं संपर्क दे विच आके फोर्स लगाया।
एक्शन एट अ डिस्टेंस की है जी, जिवें ड्रॉपिंग अ स्टोन, कि एक स्टोन नूं तुसीं उच्ची बिल्डिंग तो छड्ड दिंदे हो, ठीक है, तो वो स्टोन नीचे आ गया अर्थ वाले पासे, तो हुण तुसीं सिर्फ छड्डिया, उन्होंने कोई फोर्स नहीं प्रोवाइड किया, उहदे ते फोर्स कौन लगा रहा है, तो उहदे ते जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, उहदे ते अर्थ फोर्स लगा रही है जी, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो किहड़ा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। गल समझ लगी। तो जो तुसीं फुटबॉल नूं किक मारी सी जां स्टोन नूं उपर थ्रो कीता सी, तो उहदे विच बॉडी दे नाल कॉन्टैक्ट दे विच आना पएगा, ठीक है। बट जे उन्होंने ड्रॉप करना है, उन्हें नीचे आना है, तो फिर उनके उत्ते बॉडी फोर्स लगाएगी। ਜਾਂ ਅਸੀਂ मैगनेट की एग्जाम्पल ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, और मैगनेट अट्रैक्ट्स किन्नू अट्रैक्ट करता है, नेल नूं, छोटिया छोटिया किल्लां नूं, ठीक है। मैगनेट अट्रैक्ट्स अ नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो मैगनेट अट्रैक्ट कर रहा है, देखो एक्शन एट अ डिस्टेंस, तो इस तरह फोर्स हो सकती है। चलो ओवरऑल सानू की रिजल्ट निकलिया जी कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है टू मूव अ बॉडी, ठीक है। बट साढ़े को इत्थे एक क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंट कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच बॉडी है कि इज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनीफॉर्म मोशन, कि किसी बॉडी नूं यूनीफॉर्म मोशन दे विच रखण लई भी सानू फोर्स चाहिए है। यूनीफॉर्म मोशन मतलब कि उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, बॉडी जिन्नी वेलोसिटी ते मूव कर रही है उन्नी ते ही मूव करती रहेगी, तो कि फिर भी उस बॉडी को मोशन दे विच रखण लई सानू फोर्स चाहिए। तो देखण नूं ना ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग्या जी, बट इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करन ते कई 100 साल लग गए। तो देखो कित्थों ये कॉन्सैप्ट स्टार्ट होया तो कित्थे अजे तक असीं पहुँचे, इसनूं समझण दी कोशिश करो, बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। सब तो पहला इसकी गल कीती एक साइंटिस्ट सी अरिस्टोटल, तो असीं अरिस्टोटल्स दा व्यू देखते हैं भी अरिस्टोटल की कहंदा सी। अरिस्टोटल देखो बहुत पुराना एक फिलोसफर सी, साइंटिस्ट भी सी, तो उसका जो एरा सी वो सी 384 BC टू 322 BC मतलब जिथों साडे अज दी जिहड़ी सन गिनने स्टार्ट होए, हुण असीं 2021 दे विच हां, तो 0 तो लैके 2021 उस तो पिछे चले जाओ जी 300 साल, 350 साल, तो उदों अरिस्टोटल ने एक व्यू दिता सी। तो अरिस्टोटल का व्यू कई 100 साल तक चलता रहा, ठीक है। तो ये एक ग्रीक साइंटिस्ट सी, ग्रीक फिलोसफर सी, जिसनूं ग्रीक थिंकर असीं कह दिंदे आ कि ग्रीक थिंकर इसका की व्यू सी कि जे बॉडी नूं असीं मूव करते रखना है तो सानूं एक फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये कहंदा सी कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो ये अरिस्टोटल का व्यू है कि एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन, कि उसनूं मोशन दे विच रखण लई। देखो बड़ी सिंपल जी एग्जाम्पल तुहानूं मैं समझाना। सपोज करो कि एक टॉय कार है, ठीक है, तो बच्चा उस कार नूं रस्सी दे नाल खिंच रहा है, ठीक है जी। तो चाइल्ड इज़ पुलिंग द कार, तो ये कार जिहड़ी है वो चल रही है विद यूनीफॉर्म स्पीड, तो ये इहदे ते फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो सानू इत्थों देखण नूं लगदा है कि अरिस्टोटल का जो व्यू है वो ठीक है कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच बॉडी नूं रखण लई फोर्स चाहिए। जे बच्चा फोर्स लगाना बंद कर देगा तो कार जिहड़ी है वो अगे वल नूं चलना बंद कर देगी, ठीक है ना। तो सानू इत्थों देखण नूं लगदा है कि कॉन्सटेंट फोर्स चाहिए है टू कीप द बॉडी इन मोशन, ठीक है। बट इस तो बाद विच आया जी गैलीलियोज व्यू। गैलीलियो एक साइंटिस्ट सी, तो गैलीलियो was born in 1564 to 1642 उसका जो इरा सी। तो देखो 1500 साल तक 300 BC तो लैके तो 1564 तक मतलब लगभग 1800 साल अरिस्टोटल का व्यू ही मन्निया जान लग पिया। तो असी अरिस्टोटल तो गैलीलियो के व्यू दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि गैलीलियो की कहता जी। तो अरिस्टोटल का यह कहता जी बॉडीज़ को चलाने लिए फोर्स की जरूरत है, ठीक है, जो कि देखने को भी ठीक लगता है, बिल्कुल साड़ी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है।
बट गलीलियो कहता जी कि जो तुसी उस कार नू मूव कर रहे हो, वो बच्चा जिहड़ा है उस टॉय कार नू मूव कर रहा है, ठीक है, उसनू पुल कर रहा है, तो जो फोर्स वो लगा रहा है एक्चुअली की हो रहा है कि उत्थे एक फोर्स प्रेजेंट है जिहड़ा कि अर्थ ते उस बॉडी के टायरस दे विच है, ठीक है ना, जिस फोर्स नू असीं कहने आ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ बल जिसनूं असीं कहने आ। तो कहंदा सानूं जिहड़ा फोर्स लगाना पैंदा है, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नू बैलेंस करने लई लगाना पैंदा है, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नू ओवरकम करने लई लगाना पैंदा है। कहंदा जे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होवे तो बॉडीज़ जिहड़ियां हैं वो यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल मूव करदियां रहणगीਆਂ। तो गलीलियो ने कई एक्सपैरीमेंट कीते जी, उन्हें इस तरह करके इनकलाइंड प्लेन बनाया, तो इनकलाइंड प्लेन के उपर एक बॉल नू रोल किया, ठीक है, तो वो बॉल नीचे वाल आई, फिर दूजे पासे फिर उन्हें इनकलाइंड प्लेन रखा, तो उन्हें देखा कि जो उस बॉल नू रोल किया तो वो दूजे पासे उन्नी ही हाइट तक गई जे ये प्लेन जिहड़े है वो फ्रिक्शनलैस सीगे, भी जे इन्हां दे विच उन्हें फ्रिक्शन घट तो घट रखा, ठीक है। तो उन्हें कई एक्सपैरीमेंट किए जी, उन्हें एक्सपैरीमेंट किया कि जे असीं इस तरह का एक प्लेन तैयार करिए जिहड़ा कि पहला इनकलाइंड होवे, जित्थों कि असीं बॉल नू रोल करिए, तो जे ये फ्रिक्शनलैस होवे, मतलब इत्थे कोई फ्रिक्शन ना होवे, तो ये जिहड़ी बॉल है नीचे आके यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव करेगी तो इनफिनिटी तक मूव करती रहेगी, ठीक है। तो ये कदे भी रुकेगी नहीं, बट सानूं पता है कि ये बॉल रुक जाएगी। असीं भी फ्लोर के उपर कोई बॉल नू रोल करांगे, ठीक है, तो बॉल कितनी देर तक रोल करती रहेगी, सानूं पता है जी, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाएगी। तो क्यों रुकती है जी, उनका कारण है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उन्होंने फ्रिक्शन रोक रहे हैं, ठीक है। जे असीं साइकिल के पैडल मार के थोड़ा देर छड्ड दिंदे आ तो साइकिल भी रुक जाता है। तो साइकिल नूं रोकण वालियां किहड़ियां चीज़ां है, साइकिल नूं रोकण वाला एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो दूसरा है जी विस्कस ड्रैग, जो हवा आपां नूं अपोज करती है, तो उनका जो फोर्स लगता है उसनूं असीं कहने आ विस्कस ड्रैग। तो ये दो फोर्सिस है जी जिहड़ियां सानूं मोशन नूं अपोज करदियां, ठीक है। तो गलीलियो ये कहता कि जे असीं यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव करते हैं तो उनके वास्ते इन्हां फोर्सिस नूं बैलेंस करने लई फोर्स चाहिए। मान लो असीं साइकिल चला रहे हैं जी 10 की स्पीड ते 20 की स्पीड ते, तो फोर्स तो लगाना पएगा, बट वो फोर्स काहदे लई है, इन्हां फोर्सिस नूं बैलेंस करने लई है, ठीक है। तो ये गलीलियो का व्यू पॉइंट है कि अपोजिंग फोर्सिस प्रेजेंट होंदे है, ठीक है जी। तो एक गलीलियो का व्यू पॉइंट है, कहता अपोजिंग फोर्सिस प्रेजेंट होंदे है, उन्हां अपोजिंग फोर्सिस नूं बैलेंस करने लई सानूं फोर्स लगाना पैंदा है। तो गलीलियो के व्यू के अकॉर्डिंग जे बॉडी ने यूनीफॉर्म वेलोसिटी के नाल मूव करना है तो फिर सानूं फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। टू मूव द बॉडी इन यूनीफॉर्म वेलोसिटी इन यूनीफॉर्म मोशन वी डोंट नीड अ फोर्स। तो गलीलियो का मेन कनक्लूजन की सी जी, तो गलीलियो का मेन कनक्लूजन की सी कि जिहड़ी स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ यूनीफॉर्म मोशन है, ये कहंदा इक्वलेंट है, इक्को जिहियां है। इन्हां दोनों दे विच देयर इज़ नो नैट फोर्स, कोई नैट फोर्स नहीं है इन्हां दोनों केसिस दे विच, ठीक है। नैट फोर्स मतलब जिन्ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो उन्होंने बैलेंस करने लिए असीं फोर्स लगा रहे हैं, नैट फोर्स 0 है, ठीक है। तो अरिस्टोटल का जो व्यू सी वो फिर डिस्कार्ड कर दिता गया, छड़ दिता गया, जो पता लग्या कि वो गलत सी तो उसनों डिस्कार्ड करता। तो गलीलियो ने आके सानूं दस्सिया जी कि बॉडीज़ नूं यूनीफॉर्म मोशन दे विच रखण लई सानूं किसी तरह का फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तो साडे कोल बनिया जी लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो असीं लॉ ऑफ इनर्शिया की गल करते हैं कि इनर्शिया की चीज़ है। तो फिर गलीलियो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट इनर्शिया सानूं समझाया कि इनर्शिया की है, रेजिस्टेंस टू चेंज, जिन्होंने असीं कहने आ रेजिस्टेंस टू चेंज, कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट जिहड़ी है वो चेंज नहीं करना चाहती, या असीं इसनूं इस तरह कह सकते हैं कि इट इज़ इनएबिलिटी, असमर्था, कि बॉडी अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं कर सकती। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है जी। तो फिर इनका मतलब की है जी, इनका मतलब है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट तो दैट विल रिमेन एट रेस्ट, तो रेस्ट दे विच रहेगी, ठीक है। इफ अ बॉडी इज़ इन यूनीफॉर्म मोशन
ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ that will continue to remain in uniform motion unless it is compelled by some external force। ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਲਡ ਬਾਈ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਨਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੀਤੇ। ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।